जोजो टीवी। नन्हा चूहा। एक पहाड़ी के पास चूहों ने अपने बिल बना रखे थे। एक चूहिया ने बहुत सारे बच्चे दिए। फिर उस चूहिया ने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी और चूहा ही बाहर जाने लगा। उन सब के लिए खाना लेके आता था और वो सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। चूहिया चूहे को प्यार से काकू कहकर बुलाती और चूहा प्यार से चूहिया को सोनी कहता था। एक दिन पड़ोस वाली चूहिया से सोनी ने कहा, पता नहीं आज इतनी देर हो गई, अभी तक काकू जी नहीं आए। बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। अरे सोनी, तू क्यों परेशान हो रही है? खाना तो मेरे बिल में रखा है, तू वो लेकर बच्चों को खिला दे। सोनी पड़ोस से खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती है और रात भर चूहे का इंतजार करने लगती है। सुबह टूटी फूटी हालत में चूहा आता है। हाँ काकू जी, तुम्हें क्या हुआ? मैं रात भर सोई भी नहीं और बच्चों को खाना भी पड़ोस वालों से लेकर खिलाया। अरे अरे बोले जा रही हो, देख नहीं सकती मेरा क्या हाल है? देख मुझे कितनी चोट लगी है। हाँ हाँ देख रही हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बस लग गई। जंगल के जंगली जानवरों ने मुझे घेर लिया था, बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। चूहा और चूहिया की बातें उनका छोटा चूजा सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर मैं पिताजी के साथ जंगल खाना लेने जाया करूंगा। एक दिन चूहा रात भर नहीं आता। सुबह हो जाती है, चूहा नहीं आता। चूहिया बहुत रो रही होती है और परेशान हो रही होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, चूहा लौट कर नहीं आता। फिर चूहिया बिल से बाहर निकलकर खाना लाने की सोचती है। एक दिन चूहिया जंगल चली जाती है और चूजों के लिए खाना लेकर आती है। माँ, अब से तुम जंगल नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी ठीक से देख भी नहीं सकते और पहाड़ी के पास जो जानवर हैं वो देखकर तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को भी खा गए हैं। क्या पिताजी? पिताजी को जंगली जानवर खा गए? मैं इन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ना तो तुम ठीक से देख सकते हो और ना ही तुम तेज भाग सकते हो। तुम अभी भी बिल में ही रहना। नहीं माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, देख सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। चूहिया चूजे के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख देती है और चूजे से उसे खाने को कहती है। लो बेटा, तो तुम ये खा लो। चूजा उस लकड़ी के टुकड़े को खाने की बहुत कोशिश करता है और खा नहीं पाता। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अभी ठीक से नहीं देख सकते। मैंने तुम्हें खाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा दिया और तुम उसे ही खाने लगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं खुद ही तुम्हें बाहर भेज दूंगी। चूजा माँ की बात मान जाता है और बिल में ही रहने लगता है। बड़ा होकर वो जंगल जाने लगता है और माँ की मदद करता है। बकरी और हाथी। एक बकरी थी, वो दिन भर गलियों में घूमा करती थी और जो कोई उसे कुछ खाने को देता था वो खुश होकर खा लेती। एक दिन गांव में हाथी आ गया। सारे गांव वाले उसे देखकर घरों के अंदर भागने लगे। बस हाथी को बकरी मिली। हाथी बकरी से कहता है, तुम कौन हो? और गांव के सभी लोग मुझे देखकर घरों के अंदर छिप गए और सारे जानवर डर कर भाग गए, पर तुम नहीं गई। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो इस गांव की रानी हूँ। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मैं जिसके भी पास जाती हूँ मुझे ये खाना दे देते हैं। नहीं, ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं। देखो मुझे देखकर कैसे ये घरों के अंदर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई जानवर गांव में आया है तो जरूर भूखा होगा, उसे कुछ खाने को दे दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब इंसान तो बहुत अच्छे हैं। जब ये मुझे खाने को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, शायद इसीलिए भाग गए। बकरी ने सोचा कि मुझे इस बेचारे हाथी की मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो 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 गाँव वालों, ये कोई मामूली हाथी नहीं है, इसे श्री गणेश भगवान ने खुद भेजा है और जो इस हाथी को रोज भोजन कराएगा, श्री गणेश भगवान उसके घर में स्वयं दर्शन देने आएंगे। अरे नहीं नहीं बकरी, तुम इन लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी कह दिया था। अरे चुप रहो और सब देखो तुम्हारे लिए कैसे भोजन लाते हैं।
खाओ और मजे लो। तभी थोड़ी देर के बाद गांव वाले एक एक करके हाथी के लिए भोजन लाने लगे। कोई हाथी के लिए गन्ना लाया, कोई केले, कोई आलू। सभी रोज उस हाथी को बड़े ही प्यार से भोजन कराने लगे। तो हाथी भाई, कैसी सेवा हो रही है आपकी? सब तो तुम्हें खूब खाना खिलाते हैं, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ भाई, मान गए बकरी तुम्हें। ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, अभी जाती हूँ। मैं जिसके भी घर जाऊंगी वो भोजन करवा देगा, तुम मेरी चिंता मत करो। बकरी बहुत खुशी खुशी खाना खाने गांव वालों के घर जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता और सब अपने घर से भगा देते हैं। बकरी बहुत उदास हो जाती है। गांव वाले खाना भर भर के हाथी को ही दिए जा रहे थे। बस एक बहुत बड़ी अम्मा आती है और बकरी को खाना खिलाती है। बड़ी अम्मा, तुम मुझे खाना दे रही हो, क्या तुम हाथी को भोजन नहीं दोगी? अरे बेटा, मैंने हाथी को भी भोजन कराया और तुम्हें भी करवाऊंगी। हाथी तो अभी आया है गांव में, पर तुम तो कितने सालों से इस गांव में रह रही हो। हाथी भाई, देखा, ये इंसान लोग अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें भोजन करा के गणेश जी उन्हें दर्शन देंगे। ये इंसान मतलबी है। खैर चलो, अम्मा को मेरी याद तो आई और मेरा पेट भर गया। चलो घूमने चलते हैं। ऊंट गाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसने व्यापार करने के लिए 2 ऊंट खरीदे। उन ऊंटों का नाम रखा टोलू और मोलू। उसने सोचा कि मैं इन ऊंटों की सहायता से व्यापार करूंगा। वो उन ऊंटों को एक खिलौने के व्यापारी के पास ले गया, जो खिलौनों का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए करता था। मोहन ने व्यापारी से कहा, भाई साहब, मैंने ये 2 ऊंट खरीदे थे। ऊंट गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ माल देकर काम शुरू करवा दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलौने खराब नहीं होने चाहिए। ये ऊंट खींच तो लेंगे ना भार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खिलौने खराब नहीं होने दूंगा। व्यापारी खिलौनों का सारा माल ऊंट गाड़ी में रखवा देता है। चलो मेरे टोलू मोलू, श्री गणेश करते हैं और माल लेकर इसे सुरक्षित सही जगह पहुंचा देते हैं। मोहन माल से भरी ऊंट की गाड़ी लेकर चल देता है। इतने में टोलू मोलू से कहता है, अरे मोलू, माल कुछ ज्यादा हो गया है। अगर रास्ता कहीं खराब मिला तो हम इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। क्या जब देखो उल्टा सोचता रहता है? शुभ शुभ सोच, जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। मैं तो तुझे हमेशा ही गलत लगता हूँ, तू मेरी सुनता ही कब है? भाई, मैं तो भगवान का नाम लेकर एक कदम रखूंगा। राम राम राम। कुछ देर चलने के बाद मोहन को लगता है कि ऊँटों को आराम कर लेना चाहिए। वो उन्हें आराम करने के लिए बिठाता है। आराम करते ही जैसे ही वो चलने लगते हैं, टोलू फिर कहता है, देख भाई, मैं पहले ही कह रहा था, अब फिर कहता हूँ, गाड़ी पर वजन बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। ऊंट गाड़ी के पहिए गड्ढे में फंस जाते हैं। मोहन घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर गाड़ी पलट गई तो बहुत नुकसान होगा। तभी टोलू कहता है, मालिक, आप घबराओ नहीं, हम धीरे धीरे आगे खींच लेंगे और आप पीछे से धक्का मारिए। घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे धक्का लगाता है। तीनों मिलकर ऊंट गाड़ी को खींचते हैं और गाड़ी आराम से गड्ढे से बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, राम से बड़ा नाम कोई नहीं, सब काम बन जाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और सबका मूड अच्छा हो जाता है। मछुआरे की सफलता। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू में ही रहने वाले लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वो केवल मछलियाँ पकड़ना जानते थे, पर उस टापू में तो सभी मछलियाँ पकड़ते थे। तो उनके सामने ये समस्या आई कि क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ, इतनी मछलियाँ हमारे समुद्र में हैं, ये सब पकड़कर क्यों ना हम समुद्र पार करके बड़े बाजार में जाकर बेचते। वहाँ हमें धन अधिक मिलेगा और सामान भी खरीद कर ला पाएंगे अपने परिवार के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस हमें चाहिए तो एक बड़ी नाव। नाव के बिना ये कार्य संभव नहीं। मछुआरों ने मिलकर एक बड़ी सी नाव बनाई और खूब सारी मछलियाँ पकड़कर उस नाव को लेकर बड़े शहर की ओर चल पड़े।
समुद्र पार करने पर जब वो बाजार में पहुँचे तो उनकी मछलियाँ किसी ने देखी तक नहीं। अरे बाप रे, इतनी बदबू मछलियों में से आ रही है। हमारी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। उदास होकर मछुआरे वापस अपने टापू पर चले आए। क्या बात है, मछलियाँ क्यों नहीं बिक रही? इतनी बदबू आ रही है ना, बासी भी हो गई हैं। तो फिर क्या करें अब? हमें कुछ सोचना होगा। अब हम उसी समय मछलियाँ पकड़ेंगे जब हम समुद्र के किनारे शहर के पास पहुँचने वाले होंगे। मछलियाँ पकड़ने पर तो ताज़ी ही रहेंगी ना। हाँ, वहाँ जाकर मछलियाँ बेचेंगे, ताज़ी होंगी तो जरूर खरीद लेंगे। उन्होंने वैसा ही किया, पर इस बार भी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गलती हम कर रहे हैं। अरे भाई, जो मछुआरे इस शहर में रहते हैं वो भी तो यहीं आसपास की मछलियाँ पकड़ कर लाते होंगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? इसीलिए हमसे नहीं खरीद रहे। अगर मछलियों में कुछ बात और अलग नहीं होगी तो मछलियाँ बिकनी बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, अगर हम अलग तरीके से मछलियाँ लाकर, यानी बड़ी या मोटी मछलियाँ लाकर हम यहाँ बेचें तो वो जरूर बिकेंगी। हाँ, ये बात सही कही तुमने। मछलियाँ आराम से पकड़ लेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। उस दिन के बाद मछुआरों ने ऐसा ही किया। बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर जब वो वापस उस बाजार में आए तो सभी ने उनकी मछलियाँ बहुत पसंद की, बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ। इस बार वहाँ आने पर उन्होंने 4 गुना पैसे बना लिए। इसीलिए कहते हैं व्यापार में एक कदम आगे की सोचनी चाहिए।